हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुनीश कुमार है। मेरे यूट्यूब चैनल मुनीश कुमार के फाइनेंशियल इनसाइट्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं डेली एक फाइनेंशियल इनसाइट लेके आता हूं, आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो आज की फाइनेंशियल इनसाइट है सुकन्या समृद्धि योजना। तो सुकन्या समृद्धि योजना क्या होती है, ये किसको करनी चाहिए, कैसे कैसे की जाती है, कैसे अकाउंट खुलता है, सारी चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सुकन्या समृद्धि योजना ये 2015 में गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई थी। सुकन्या समृद्धि योजना, इसे शॉर्ट में SSY भी कहते हैं। तो 2015 में ये गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई थी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के थ्रू लाई गई थी। इसमें क्या है, कोई भी अपनी 10 साल से कम की बेटी यानी 10 साल तक की बेटी का अपना कोई भी सुकन्या समृद्धि योजना में किसी भी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जाके अपना अकाउंट अपनी बेटी का अकाउंट खुलवा सकता है, जिसमें वो ईयरली 250 रुपए से लेकर और 1.5 लाख तक एक साल में 250 से लेकर 1.5 लाख तक एक साल में जमा कर सकता है। तो एक साल में 250 रुपए यानी कि ये तो बहुत ही कम अमाउंट है, कोई भी कर सकता है। लेकिन जितना आप जमा करेंगे उसी प्रोपोर्शन में आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अगर मान लिया कि मैं बात करूं, अगर 500 रुपए महीना यानी कि 500 रुपए महीना यानी कि 6,000 रुपए साल का अगर जमा करते हैं तो एक साल में ये 6,000 रुपए जाता है और आपका 14 साल में यानी कि 14 साल तक ये पैसा जमा होता है। जो भी आप बेटी के नाम से पैसा जमा करते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना में डालते हैं, तो ये 14 अकाउंट ओपनिंग से 14 साल तक ही जमा कर सकते हैं। और जब बेटी को अकाउंट ओपनिंग का 21 साल पूरा हो जाता है तब उस पैसे को पूरा निकाल सकते हैं। तो इसमें अगर 500 रुपए का अगर आप महीने का डालें इसमें सुकन्या समृद्धि योजना में, तो ये हो जाता है आपका 6,000 रुपया और 14 साल में आपका ये जो पैसा जाएगा वो आपका जाएगा 84,000 14 साल में। और मैच्योरिटी पर 21 साल की मैच्योरिटी पर ये हो जाता है 2,77,000 यानी कि 2,80,000 के लगभग। इसी अमाउंट को थोड़ा बढ़ा दें, अगर 500 का हम तो 1,000 का कर सकते हैं, तो 1,000 की अगर बताएं कि अगर 1,000 रुपए महीने का डालें यानी कि एक साल में 12,000, तो ये 14 साल पे आपका पैसा जो इन्वेस्ट होता है वो होता है 1,68,000 रुपए। और मैच्योरिटी पर 21 साल की मैच्योरिटी पर ये रुपया बन जाता है 5,54,000, 5.5 लाख रुपए। अब अगर बात करें थोड़ा सा और बढ़ा दें 2,000 रुपए, तो 2,000 में ये आपका अमाउंट जाता है आपका 3,36,000 और ये आपका हो जाता है लगभग 11 लाख रुपए। अगर 5,000 की करें तो आपका अमाउंट 14 साल की जो टेन्योर में आप जमा करते हैं उसमें आपका जाता है लगभग 8,40,000 और ये रुपया बन जाता है आपका लगभग 29 लाख रुपए। अब अगर थोड़ा सा और बढ़ाएं कि 10,000 रुपए महीने अगर कोई इंडिविजुअल अपनी बेटी के सुकन्या समृद्धि योजना में डालता है तो आपका जो अमाउंट है वो जाता है 16,80,000 रुपए। और आपका जो पैसा बनता है मैच्योरिटी पर, जो आपको बेटी के नाम से जो भी पैसा मिलेगा वो हो जाता है आपका लगभग 58 लाख रुपए। समझ रहे हैं? अगर ये पूरी एग्जॉस्ट कर दें यानी कि जो 1.5 लाख की लिमिट है, अगर 1.5 लाख रुपया पूरा डालते हैं एक साल में, और तो आपका जो 14 साल में या आपका जो मैच्योरिटी पर, तो आपका जो मैच्योरिटी पर रुपया बनता है वो बनता है लगभग 80 लाख रुपए। समझ रहे हैं? तो कितना जबरदस्त कंपाउंडिंग हो रहा है। इसीलिए मुझे ये योजना उन लोगों के लिए बहुत अच्छी लगती है जो स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड में नहीं जाना चाहते, रिस्क नहीं लेना चाहते। तो सुकन्या समृद्धि योजना उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन स्कीम है। अब बात करें अकाउंट ओपनिंग कैसे की जा सकती है। अकाउंट ओपनिंग करने के लिए आप किसी भी गवर्नमेंट बैंक या किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाके इसे ओपन करा सकते हैं। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, अगर कोई भी सुकन्या समृद्धि योजना खुलवाता है तो इसमें डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे बेटी का फोटो, आपका यानी कि गार्जियन का फोटो, गार्जियन में आपका मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, कोई भी हो वो गार्जियन बन सकता है। तो इसमें गार्जियन का आधार कार्ड या कोई भी आईडी या और गार्जियन का एक फोटो, बेटी का फोटो और बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट या आधार कार्ड, ये सारी चीजें ले जाके आप कहीं भी किसी भी बैंक में खाता खुलवा सकते हैं। खाता खोलने के लिए एलिजिबल कौन होगा? खाता खोलने के लिए एलिजिबिलिटी के लिए 10 साल से छोटी बेटी होनी चाहिए। 10 साल से छोटी बेटी होगी तो वो खाता उसका खोला जा सकता है।
अधिकतम 2 बेटियों का खाता खोला जा सकता है, और अगर कोई किसी के ट्विंस बेटी होती हैं, यानी कि 2 बेटियां ट्विंस होती हैं, तो वो 3 बेटियों का खाता भी खोल सकता है। अगर कोई भी एक साल में, अगर मान लिया उसने सुकन्या समृद्धि में डालना शुरू किया है और किसी साल भूल गया, या मान लिया वो डाल नहीं पाया, इन्वेस्ट नहीं कर पाया, तो इसकी कुछ पेनल्टी होती है 50 रुपए। एक साल की जो पेनल्टी होती है वो मात्र 50 रुपीज होती है। अगर कोई नहीं डिप्लॉय कर पाता है, नहीं इन्वेस्ट कर पाता है, तो एक साल में अगर आप नहीं कर पाए, अगले साल करेंगे तो 50 रुपए पेनल्टी आपको देनी होगी। इसमें कुछ टैक्स रिडेम्पशन भी होते हैं, जैसे कि अगर आप टैक्स देते हैं, आप टैक्स के दायरे में आते हैं, कोई नौकरी करते हैं इसमें आपका टैक्स कटता है, या कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें जो टैक्स कटते हैं, तो अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट करते हैं, बेटी के नाम से इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो 80C के दायरे में आता है। यानी कि आपका जो भी आप उसमें डालेंगे, पैसा डिप्लॉय करेंगे, वो आपका 80C के क्राइटेरिया में आता है, और जो मैच्योरिटी पे जो आपका अमाउंट मिलता है वो भी टैक्स फ्री होता है। अब बात करें कि अगर डेथ के केस में अगर बेटी की डेथ हो जाती है, या किसी भी तरह से उसके गार्जियन की डेथ हो जाती है, जो उसके अकाउंट में गार्जियन बना है, उसकी किसी भी तरह से डेथ हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में अगर गार्जियन की डेथ हो जाती है तो उनका जो भी डेथ सर्टिफिकेट होगा वो जमा करके वो उसके अकाउंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर बेटी की डेथ हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में उसका जो गार्जियन है, जो अकाउंट में उसका गार्जियन बना है, वो बेटी का डेथ सर्टिफिकेट ले जाके उस अकाउंट को क्लोज कर सकता है। अब बात करें इसमें रिस्क, तो रिस्क इसमें 0 है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट इसकी खुद स्पॉन्सर्ड है, गवर्नमेंट इसकी खुद गारंटर है, तो ऐसे में रिस्क 0 हो जाता है। तो ये योजना मैं समझता हूं जिसकी भी बेटी है, जिसके घर में बेटी है और 10 साल से कम की है, तो उन सभी को ये अकाउंट खुलवाना चाहिए। सबके मन में एक डाउट रहता है कि ये अकाउंट अगर हमारी बेटी मान लिया 8 साल की है तो कितने साल में मैच्योर होगा? तो ये अकाउंट ओपनिंग से 21 साल तक मैच्योरिटी रहती है इसकी, और अगर बेटी आपकी 18 साल की हो जाती है तो ये पैसा निकाला जा सकता है। जैसे कि अगर किसी भी बेटी 7 साल की है और 21 साल यानी कि 28 साल की जब वो होगी तब इसकी मैच्योरिटी होगी। लेकिन अगर वो 18 साल के ऊपर बेटी हो जाती है तो रिस्क में एक चीज मैं और बता दूं, जैसे कि मैंने अभी सारी कैलकुलेशन करके बताई आपको, तो इसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी लाती है, उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएट करता रहता है। जैसे लास्ट ईयर अभी ये 7.6% था, जो अब बढ़ के 8.2% हो गया है। ये टाइम टू टाइम थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है। तो जो आपका रिटर्न होगा वो थोड़ा सा, जो मैंने अगर बताया कि मान लिया 55 लाख है तो वो मान लिया 52 लाख होगा, या मान लिया इस समय कम इंटरेस्ट है बढ़ेगा तो वो मान लिया 58 लाख हो सकता है। तो थोड़ा सा फ्लक्चुएट इंटरेस्ट रेट का होता रहता है। तो थैंक यू। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।